Hello dear students, today I will explain you in detail complex permanent plant tissue. We already discussed tissue, types of tissue, basically two types, plant tissue and animal tissue. Then I explain you types of animal tissue, four types of animal tissue, that is nervous tissue, epithelial tissue, connective tissue and muscular tissue. Then I detail all types of animal tissue with complete description of diagrams and differences between different types of animal tissues. Then I started explanation of plant tissue. Here in this slide you can see that types of plant टिश्यू. तो प्लांट टिश्यू को जो डिवाइड किया गया है वो मैंने आपको समझाया था कि इस बेसिस पर डिवाइड किया गया कि जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है सर्टेन एरिया में रेस्ट्रिक्टेड होती है. ग्रोथ इन प्लांट्स लिमिटेड टू सर्टेन एरिया, यानी प्लांट के कुछ पार्ट्स में हमेशा ग्रोथ होती रहती है. यानी कि प्लांट में कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जो स्पेसिफिक लोकेशंस पर होती हैं और हमेशा डिवाइड कर सकती हैं. तो इस टाइप के सेल्स से जो टिश्यू बनते हैं उन्हें कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एंड दीज आर फॉर्म बाय सेल दैट आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन होल लाइफ. बट ये जो कनेक्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है लगातार सेल डिवीजन के बाद ये इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं और ये परमानेंट में बदल जाती हैं. परमानेंट सेल्स परमानेंट टिश्यू बना लेती हैं. तब ये प्लांट के किसी पार्ट जैसे रूट स्टेम या लीफ का स्ट्रक्चर बनाती हैं, कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं. तब इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं जिसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन इज चेंज, इज मॉडिफिकेशन in basic structure of a cell to facilitate any special function. तो परमानेंट टिश्यू का फिर जब हम और देखते हैं तो कभी ऐसा होता है कि जो परमानेंट टिश्यू है वो एक ही प्रकार की सेल्स से बने होते हैं. तो इस आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में इन्हें डिवाइड किया गया और सिंपल में रखा गया. एक ग्रुप और बताया गया प्लांट टिश्यू का कॉम्प्लेक्स टिश्यू. कॉम्प्लेक्स टिश्यू तब होगा जब एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स मिलकर एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाएं एक ही फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मिलकर एक काम करने के लिए कोई ग्रुप बनाती हैं तो उसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहने लगते हैं. बहुत बार पूछा गया है कि सिंपल टिश्यू में और सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस क्या है. एक पॉइंट का डिफरेंस है कि सिंपल टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. तो सिंपल टिश्यू भी मैंने इसके पहले के लेक्चर में आपको बताया जिसमें से पैरेन्काइमा में आपने देखा था कि जो सेल्स होती है उनमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, इसलिए सेल्स जो हैं वो लिविंग होती हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं. मेनली जो पैरेन्काइमा है वो स्टोरेज एंड न्यूट्रिशन का फंक्शन करते हैं. फिर इस तरीके से जो कोलेनकाइमा है, कोलेनकाइमा में सेल वॉल पर थिकनिंग पाई जाती है, लेकिन सेल वॉल की जो थिकनिंग होती है वो केवल कॉर्नर्स पर पाई जाती है. यहाँ भी साइटोप्लाज्म डेंस होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल्स लिविंग होती हैं, बट इंटरसेलुलर स्पेसेस कंपैरेटिवली पैरेन्काइमा के कंपैरिजन में कम पाए जाते हैं. और ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ दोनों देती हैं प्लांट के ऐसे पार्ट जहाँ स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ दोनों चाहिए, वहाँ कोलेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है. जैसे कि पेटियोल है, लीफ पेटियोल है, पेडिसल ऑफ फ्लावर है, यानी पौधे में जो पत्ती की डंठल है या फूल की डंठल है वहाँ पर कोलेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है. फिर इसके बाद स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू मैंने आपको बताया था जिसमें सेल वॉल पर, कंप्लीट सेल वॉल पर डिपोजिशन होता है लिग्निन का, जिससे कि सेल वॉल थिकनिंग होल सेल वॉल पर प्रेजेंट होती है और इंटरसेल्युलर स्पेसेस बिल्कुल नहीं पाए जाते स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू में. प्लांट में इस टाइप के जो टिश्यू पाए जाते हैं इनमें न्यूक्लियस मैच्योर होने पर डिसअपियर हो जाता है, इसलिए ये डेड नेचर के माने जाते हैं. तो स्क्लेरेन्काइमा जो है वो एक डेड टाइप के टिश्यू का एग्जाम्पल है. इसके साथ ही साथ ये कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ पौधे को चाहिए होती है वहाँ पाए जाते हैं. जैसे कि जो नट्स हैं आप जानते हैं, जैसे ग्राउंड नट का कवर है या सीड कोट होती है, जैसे कि जो ग्राम चना है, चने का खोल आप ब्राउन ब्राउन कलर का देखते हैं, उसके अंदर येलो कलर का सीड कॉटिलेडन देखते हैं. तो जो बाहर से ब्राउन कलर का कोट है, सीड कोट होती है,
तो वो उसमें क्या पाया जाता है, उसमें स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है। और जब इंटरनल स्ट्रक्चर प्लांट का देखें, टीएस देखें किसी का, रूट, स्टेम और लीफ का, तो वहां पर हम देखते हैं कि वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर, कवरिंग पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है, तो वो भी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की बनी होती है। अब आज का जो हमारा डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू पर बेस्ड है, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के दो टाइप हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लैम दो एग्जांपल्स हैं, जिनमें जाइलम के दो मेन जो कंपोनेंट्स हैं, जाइलम वेसल्स और ट्रैकीट्स हैं, फ्लोएम के सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स हैं। देन आई विल एक्सप्लेन दीज टू टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू. First, I will explain you complex permanent tissue. What is complex permanent tissues? Made of more than one type of cells. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में यही डिफरेंस है. आप देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स से बने हैं, दैट हैव अ कॉमन ओरिजिन एंड वर्क टुगेदर. इनकी ओरिजिन सेम होती है. ये सारी सेल्स जो हैं जाइलम में, जैसे टाइप्स में आप देखिए 4 लिखे हैं, ट्रैकिट्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा और फाइबर्स, या फाइबर्स को स्क्लेरेन्काइमा कहा है. तो ये इन चारों की ओरिजिन सेम होती है, और ये कलेक्टिवली एक ही फंक्शन, जिसे कहते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी पौधे के जड़ जो है वो आप जानते हैं कि वाटर और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल अकर्स थ्रू रूट्स. तो रूट्स वाटर अब्जॉर्ब करें, उसे कंडक्ट करें प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में स्पेशली लीफ तक जाए, ताकि फोटोसिंथेसिस के लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके. तो वाटर कंडक्शन का फंक्शन जो है परफॉर्म करने के लिए ये कई टाइप की सेल्स हैं जो एक साथ सेम ओरिजिन के हैं और ग्रुप बनाती हैं, और जाइलम इसे कहते हैं. ये जाइलम के कंपोनेंट्स हैं. तो इसके अलावा और क्या इम्पॉर्टेंट है, ये कहाँ पाए जाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स हैं स्पेशली उनमें पाए जाते हैं. और यानी कि जो प्लांट ग्रुप की हम बात करेंगे, जैसे जैसे हम हायर प्लांट्स की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे ही हमको ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दिखाई देते हैं. और इन्हें ही, जैसे जाइलम और फ्लोएम दो आप टाइप पढ़ रहे हो, इसे कलेक्टिवली बोला जाता है वेस्कुलर बंडल. क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है वेस्कुलर बंडल. ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम. क्या है, वेस्कुलर टिश्यू है. एक साथ जाइलम फ्लोएम बोलेंगे तो वेस्कुलर बंडल हो गया. देखिए यहाँ लिखा है, जाइलम क्या है, एक वेस्कुलर टिश्यू है, फ्लोएम क्या है, ये भी एक वेस्कुलर टिश्यू है. वेस्कुलर वर्ड का मतलब ही होता है कंडक्शन, किसी चीज को कैरी करना, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर कुछ पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना. जैसे कि सॉइल से वाटर लेकर के प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाना. तो जाइलम क्या हो गया, एक वेस्कुलर टिश्यू है जो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर को कंडक्ट करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है. इसी तरह जो सेकेंड आप फ्लोएम देख रहे हैं, फ्लोएम में भी क्या है, जो बेसिक डेफिनेशन है टिश्यू की, कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. तो कई टाइप की सेल्स, जैसे कि सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, इन सभी से ये बने हैं. बट ये सेम ओरिजिन की सारी सेल्स होती हैं, और एक कॉमन फंक्शन जो क्या है, फूड ट्रांसपोर्ट करना. तो फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो ये भी कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहा है. यानी कि जो फूड कहाँ बन रहा है, सोर्स क्या होगा, फूड कहाँ बनेगा, वो बनेगा लीफ में. फोटोसिंथेसिस से फूड जो है लीफ में बनेगा, और लीफ में बना हुआ फूड प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा. तो वो जो ट्रांसपोर्ट है, वेस्कुलराइजेशन है एक तरीके का. यानी कि एक प्लांट पार्ट से डिफरेंट प्लांट पार्ट्स में फूड को पहुंचाया जा रहा है. इसके लिए एक टेक्निकल टर्म यूज होता है बेटा. ये टेक्निकल टर्म है ट्रांसलोकेशन. ट्रांसपोर्टेशन एक कॉमन टर्म है, लेकिन जब फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो ट्रांसलोकेशन है. क्या है, ट्रांसलोकेशन. तो ट्रांसलोकेशन, फूड को ट्रांसलोकेट करने का काम फ्लोएम का है, और वाटर को कंडक्ट करना, वाटर को डिफरेंट प्लांट पार्ट में पहुंचाना किसका काम है, वाटर कंडक्शन जाइलम का काम है. और फूड ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन किसका काम है, फ्लोएम. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत पूछा जाता है ये चीज. ठीक है, तो आप देखेंगे कि फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट. तो आप जानते हैं जो मिनरल्स है वो वाटर में डिजोल्व होकर ही पौधे लेते हैं, वाटर में डिजोल्व मिनरल्स ही पौधे अब्जॉर्ब करते हैं और डिफरेंट प्लांट पार्ट्स में पहुंचते हैं. तो जाइलम ही है क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फ्लोएम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. तो ये दोनों कैसे टिश्यू हो गए, कंडक्टिव टिश्यू हो गए, जाइलम और फ्लोएम. इसी को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, वेस्कुलर टिश्यू, या कहेंगे वेस्कुलर बंडल टर्म हो गया इसके लिए.
तो बेटा इसके बाद हम देखते हैं कि ये ज़रूर पूछा जाता है और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, या जाइलम कितने टाइप के सेल्स से बना हुआ है। तो आप आंसर देंगे 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स से बना होता है, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकेट, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ये 2 मार्क्स में, कभी 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूरा पूछा जाता है और इसमें पूछा जाता है अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके फंक्शन बताइए। तो आप बताएंगे जाइलम वेसल्स जो है वाटर का कंडक्शन करता है और वाटर में डिजॉल्व मिनरल्स भी जो है इसी के माध्यम से एब्जॉर्ब होकर कंडक्ट होते हैं, प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाए जाते हैं। तो जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकेट्स 2 पार्ट हैं, ये मिलकर इस काम को करते हैं। और कैसे होता है ये काम, जाइलम वेसल्स का स्ट्रक्चर, जाइलम ट्रैकेट्स का स्ट्रक्चर नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और टाइप की सेल है जाइलम पैरेन्काइमा, जो बेसिकली क्या करती है, ये जो बाकी के 3 हैं इनको और खुद अपना भी न्यूट्रिशन, भाई कोई भी सेल लिविंग है, वर्क कर रही है, तो वर्क को परफॉर्म करने के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है इस ग्रुप में, खाना बनाने का काम, खाना देने का काम कौन करता है, जाइलम पैरेन्काइमा करता है, यानी न्यूट्रिएंट सप्लाई का काम करता है। इसी तरीके से स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम कौन करता है, जाइलम फाइबर्स करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम। जिस तरीके से जाइलम 4 कंपोनेंट से बना है, फ्लोएम भी 4 कंपोनेंट्स से बना हुआ होता है। इसमें आप देखेंगे सीव ट्यूब सेल्स हैं, कंपेनियन सेल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है और जाइलम फाइबर्स हैं, जिसमें से सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल जो है वो भी दोनों मिलकर फूड कंडक्शन काम वर्क करती हैं। और फूड कंडक्शन के लिए मैंने आपको बताया कि स्पेशल टर्म होता है जिसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। फूड जो है वो लीफ में बना और लीफ से बनकर प्लांट के स्टेम को, फ्लावर को, रूट को गया, ये प्रोसेस ही क्या कहलाती है, ट्रांसलोकेशन कहलाती है। तो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स जो है फूड कंडक्शन या ट्रांसलोकेशन का काम करती है। इनके स्ट्रक्चर को भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली ये फ्लोएम होगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा और ये फ्लोएम फाइबर्स होगा। तो ये फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स कर लेंगे। तो ये जैसे कि जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा था, तो फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा। और जैसे जाइलम में जाइलम फाइबर्स मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा था, उसी तरह फ्लोएम फाइबर्स भी क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब हम दोनों स्ट्रक्चर्स जो हमने देखे जाइलम और फ्लोएम के, जिसमें से हमने वेसल्स देखी, ट्रैकीट्स देखे और स्पेशली जो करते हैं फूड वाटर को कंडक्ट करने का काम, इस तरह फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स और सीव सेल्स काम करती हैं। तो इनके स्ट्रक्चर को अब हम देखते हैं। तो देखिए पहले हम वन बाय वन देखिए, जाइलम जनरली वुड जो प्लांट की होती है वो जाइलम होती है, और जो बास्ट होता है, छाल होती है, वो क्या है, फ्लोएम होता है। तो आप देखेंगे कि जो सेल्स हैं इसमें वॉल्स जो है थिक होती हैं जाइलम में, और इसके एलिमेंट्स बताया मैंने आपको, ट्रैकीट्स है, वेसल्स है, पैरेन्काइमा है और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा जो लिखा है जाइलम फाइबर ही है। इसी तरीके से वेसल्स जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और ये शॉर्टर वाइडर होते हैं, यानी कि एक लंबी सी सेल्स होती हैं। और देखिए जो सेल्स होती हैं वो एक के ऊपर एक इस तरीके से स्टॉक्ड रहती हैं। एक ये मान लीजिए ये एक सेल है, फिर यहाँ पर दूसरी सेल है, फिर इसी के ऊपर तीसरी सेल है। तो इस तरीके से एक एक दो तीन ऐसे 1 2 3 इसके बहुत सारी सेल्स जो हैं स्टॉक वन ऑन अनदर, एक के ऊपर एक पाइलअप होती हैं। और क्या होता है कि ये जो इनकी सेल वॉल है इसमें परफोरेशन हो जाता है, इसमें छेद छेद से हो जाते हैं और ये क्या बन जाता है, यहाँ पर परफोरेशन प्लेट बन जाती है। और इससे यहाँ से जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है रूट से, वो इस तरीके से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिससे इजीली वाटर जो है कंडक्ट हो सकता है। तो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि जो वेसल्स हैं वो सेल की अगर हम बात करें तो सेल्स कैसी होती है, शॉर्टर एंड वाइडर सेल्स होती है अगर एक सेल्स को देखें, और इनकी जो वॉल होती है उसमें परफोरेशंस होती हैं। फिर ये कैसे स्ट्रक्चर हैं, दोनों ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर कंपैरिजन करेंगे तो जाइलम ट्रैकीट्स जो है इसकी जो सेल्स है इलोंगेटेड होती है, लंबी होती हैं और थोड़ी पतली होती हैं। लेकिन जो जाइलम वेसल है इसकी जो सेल्स होती हैं ये चौड़ी होती हैं और शॉर्टर होती हैं, ठीक है। और दोनों ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर ऐसे इस तरीके से स्टॉक होते जाते हैं, इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इन्हीं में जो क्या होता है, जो वाटर है वो फ्लो करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ये पूरा
वाटर को ले जाते हैं। ये पूरा जैसे कि आपके घर में टंकी है, वहाँ पर पानी होता है और फिर पूरी पाइपलाइन बिछी हुई होती है, तो ऐसा ही एक पाइपलाइन पौधों में भी होता है। स्पेशली हायर प्लांट्स में देखते हैं हम इन्हें। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स में ही हम क्लियरली वैस्कुलर बंडल को वेल डेवलप्ड फॉर्म में देखते हैं। तो हायर प्लांट्स में ही हमें ये जाइलम फ्लोएम स्ट्रक्चर वैस्कुलर टिश्यू के रूप में दिखाई देता है, जिसमें से जाइलम वेसल्स और ट्रैकीट्स होती हैं। तो इसके अलावा इनको हेल्प करने के लिए जाइलम पैरेन्काइमा होता है जो फूड स्टोर करता है, और जो वाटर है उसको कभी कभी लैटरल कंडक्शन, देखिए सीधे सीधे जब जाना है तो ये है, कभी यहाँ से साइड में जाना है तो जो पैरेन्काइमा है वो भी कभी कभी इसमें वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है। जनरली पैरेन्काइमा का काम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। फिर इसके बाद जाइलम में कभी कभी जो जाइलम है ये सपोर्ट भी करता है प्लांट पार्ट को, ट्रीज को, तो इसके लिए ही इसमें जो स्ट्रेंथ है वो देने का काम जाइलम फाइबर्स जो सेल्स होती है वो करती हैं। इसी तरीके से हम फ्लोएम को देखेंगे तो फ्लोएम में सीव ट्यूब्स होती है और कंपेनियन सेल्स होती हैं। तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे थे कि दोनों ही क्या थे, लिविंग थे, जाइलम वेसल्स भी और जाइलम ट्रैकीट्स भी, और ये दोनों दोनों ही वाटर कंडक्शन का वर्क करते थे, जिसमें से एंजियोस्पर्म्स में दोनों ही स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में कोई केवल एक ही पाया जाता है। यहाँ हम जब फ्लोएम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें ये पता चल रहा है कि फ्लोएम में भी इसी तरह से ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, सीव ट्यूब या सीव सेल्स कहा जाता है। पहले तो सेल्स होती हैं, लेकिन ये सेल्स ही जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर के पाइलअप होकर एक दूसरे के ऊपर ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, तब इसे सीव ट्यूब्स कहने लग जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्लेट्स थी, ये परफोरेशन प्लेट्स थी, इसी तरीके से यहाँ पे भी सीव प्लेट्स होती हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है सीव एलिमेंट या सीव सेल इनको कहते हैं, और एक दूसरे के ऊपर एक स्टॉक रहती हैं। लेकिन स्पेशल डिफरेंस जो ये है कि ये जो सीव ट्यूब्स बनती हैं, जब ये सेल्स ही केवल रहती हैं, ये लिविंग रहती हैं, इनमें तब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट जब ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से स्टॉक हो जाती हैं, एक के ऊपर एक आ जाती हैं, तो क्या होगा, अब इनका जो न्यूक्लियस होता है वो डिसअपियर हो जाता है, और अब ये सेल्स जो हैं इन फ्यूचर डेड हो जाती हैं। यानी कि जो सीव ट्यूब सेल्स स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये एक डेड स्ट्रक्चर है। लेकिन डेड स्ट्रक्चर है तो ये फंक्शन कैसे करेगा, इसे काम करने में मदद करने के लिए ही इनसे ही साइड में अटैच रहती हैं स्पेशल टाइप की सेल्स, जिन्हें क्या कहा जाता है, कंपेनियन सेल्स। तो आप समझ पा रहे होंगे कि फ्लोएम में मैंने आपको बताया था कि फ्लोएम में मेन काम क्या है, फूड को कंडक्ट करना। लीफ में जो फूड बना है फोटोसिंथेसिस के बाद, तो वो फूड जो है वो रूट को भी पहुंचे, स्टेम के डिफरेंट पार्ट्स को जाए, ब्रांचेस को जाए, फ्लावर को जाए, बड्स को जाए। तो वो कैसे होगा, जैसे कि पाइपलाइन हमारे यहाँ बिछी हुई होती है वाटर के लिए, तो उसी तरीके से प्लांट्स में वाटर कंडक्शन के लिए जाइलम नाम का कंडक्टिंग टिश्यू रहता है, वो पाइपलाइन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, पूरे प्लांट में फैला हुआ होता है। इसी तरीके से जो फ्लैम है वो भी एक पाइपलाइन जैसा ही स्ट्रक्चर है, जो कि पूरे प्लांट पार्ट में प्रेजेंट रहता है, और फूड जो लीफ में बना है वो डिफरेंट प्लांट पार्ट में पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि मेन काम इसमें कौन करता है, सीव ट्यूब्स करती हैं, और क्योंकि ये डेड हो जाती हैं आगे चलकर मैच्योर होने पर सेल्स, तो इनको हेल्प करने के लिए कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं। तो आप देख रहे हैं सीव ट्यूब्स जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनके एलिमेंट सीव ट्यूब्स है, कंपेनियन सेल्स है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है और फ्लोएम फाइबर्स है। जिस तरीके से जाइलम में हमने देखा था, जाइलम पैरेन्काइमा जो है न्यूट्रिएंट सप्लाई करता था और जाइलम फाइबर्स जो है मैकेनिकल सपोर्ट देते थे प्लांट को, तो उसी तरीके से यहाँ भी फ्लोएम पैरेन्काइमा भी जो है वो न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा, और फ्लोएम फाइबर्स जो हैं वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगे, और सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल मिलकर के क्या करेंगी, फूड कंडक्शन का काम करेंगी, जिसे एक टर्म दिया गया है ट्रांसलोकेशन। तो जो मैंने जैसे कि आपको बताया, आप देखेंगे फिर से, एंड वॉल्स ऑफ सीव प्लेट्स आर परफोरेटेड मतलब इनमें होल्स होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोर्स। Phloem transports the prepared food from leaves to storage organ and from storage organs to growing regions. Hence materials can move in both the direction. तो एक और बेसिक डिफरेंस आपको मिल रहा है
जाइलम और फ्लोएम में कि देखिए जो जाइलम है वो कैसे काम करता है, जैसे ये रूट्स हैं, ये स्टेम है, ये लीफ है। तो जाइलम कैसे काम करेगा, मैं फर्स्ट आपको जाइलम का दिखाऊंगी। तो जाइलम जो है हमेशा रूट से एब्जॉर्ब होकर के वाटर जो है ये डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा। मैं आपको एक बार दूसरे कलर से फिर से दिखाती हूँ कि ये रूट्स से वाटर एब्जॉर्ब होके ये केवल अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। यानी जो जाइलम वर्क करता है, जाइलम जो वर्क करता है, यहाँ पर जो फ्लो होता है वाटर का, कंडक्शन का जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, यानी सिर्फ वो नीचे से ऊपर की तरफ ही इसमें कंडक्शन होता है। लेकिन जो सेकंड है, सेकंड कौन सा, फ्लोएम है। फ्लोएम में फ्रूट का जो ट्रांसलोकेशन होता है, तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो क्या है कि ये मान लीजिए ये रूट्स हो गई, लीफ हो गया और अगर अदर प्लांट पार्ट्स हो गए। और यहाँ पर अगर फ्लोएम कैसे कंडक्ट करता है, तो लीफ में फूड फॉर्मेशन हो रहा है, तो रूट को भी फूड चाहिए, डिफरेंट नीचे के जो पार्ट्स हैं उनको भी चाहिए और जो ऊपर के पार्ट्स हैं उनको भी चाहिए। यानी कि जो फ्लोएम है कंडक्शन करता है, तो यहाँ पर फ्लोएम में जो फूड ट्रांसलोकेट हो रहा है उसमें मूवमेंट का आप डायरेक्शन देखेंगे तो अपवर्ड भी है और डाउनवर्ड भी है, यानी बाईपोलर मूवमेंट हमें फ्लोएम में दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप देख पाओगे कि फ्लोएम का जो मूवमेंट है बाईपोलर मूवमेंट को अलाउ करता है, जबकि जो जाइलम है इसमें केवल यूनिपोलर मूवमेंट होता है, केवल अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है। इस तरीके से आप इनका स्ट्रक्चर, डिफरेंट पार्ट्स का, जाइलम, फ्लोएम और उन कंपोनेंट्स का फंक्शन समझ पा रहे हैं और उनका बेसिक डिफरेंस भी आप समझ पा रहे होंगे। डिफरेंस बहुत पूछा जाता है, तो एक बार फिर से मैं आपको जाइलम और फ्लोएम का यहाँ पर दिखा देती हूँ स्ट्रक्चर। देखिए, जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, phloem conducts food. Conduction takes place in one direction in xylem and in phloem occurs in two direction, that is upward and downward. Conducting channels कौन कौन से हैं, यानी जाइलम के कौन से कंपोनेंट्स जो हैं कंडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। और यहाँ पर केवल सीव ट्यूब सेल्स ही हैं बनाती हैं, कंपेनियन सेल्स बस उनको असिस्ट करती है। देखिए यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर भी क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ये सीव सेल्स हैं और सेल्स में परफोरेशन है, सीव प्लेट जिसे कहते हैं। और देखिए यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन भी हो सकता है और लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फूड ट्रांसलोकेट हो सकता है। यहाँ पर आपको जाइलम, ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल्स दिखाई गई, तो ये बेसिकली आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स दिखाई दे रही हैं। तो किस तरीके से सेल्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक होकर के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। तो आप देखेंगे कि जाइलम कंडक्ट क्या करता है, साथ ही साथ कुछ मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है और फ्लोएम जो है वो ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं इन्वॉल्व होता है इस फंक्शन में। बट आपको जो बेसिकली याद रखना है, ये बताना है कि जाइलम वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है, फ्लोएम फूड को कंडक्ट करता है। जाइलम में कंडक्शन वन डायरेक्शन है, फ्लोएम में टूवर्ड डायरेक्शन है। जाइलम में कंडक्टिंग चैनल में ट्रैकिड्स वेसल्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली एंजियोस्पर्म्स में। और फ्लोएम में कंडक्टिंग चैनल में केवल सीव ट्यूब्स ही इन्वॉल्व होता है। देखिए यहाँ पर जो जाइलम में भी यहाँ पर बताया गया है कि जाइलम पैरेन्काइमा के जो एलिमेंट्स है इसमें स्पेशली पैरेन्काइमा ही लिविंग होता है, मैच्योर होने पर बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं डेड होने लगते हैं। जबकि हम फ्लोएम की बात देखेंगे तो फ्लोएम में केवल फ्लोएम फाइबर्स ही डेड होते हैं, लेकिन जो आप देखेंगे कि सीव ट्यूब सेल्स भी होती हैं वो भी मैच्योर होने पर डेड टिश्यू में ही आ जाती हैं। तो इस कौन सेल्स लिविंग है, डेड है, इतने तक के लेवल में अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है तो भी आप ये ज़रूर याद रखें कि वाटर कंडक्शन जाइलम का काम है, फ्लोएम का फूड कंडक्शन वर्क है। जाइलम टूवर्ड डायरेक्शन, जाइलम में वन डायरेक्शन फ्लो होता है, फ्लोएम में टूवर्ड डायरेक्शन फ्लो होता है। जाइलम में ट्रैकिड्स वेसल्स कंडक्टिंग चैनल बनाती हैं और फ्लोएम में सीव ट्यूब्स बनाते हैं। इसके अलावा कौन से टिश्यू डेड हैं, लिविंग हैं, तो ये अगर आपको अब बहुत अच्छे से याद रहता है तो ठीक है, डिस्कशन को आप याद रखें, नहीं तो आपका जो मेन कंपोनेंट है वो आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एग्जाम टाइम में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि डायग्राम हुआ और डिस्क्रिप्शन हुआ, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जाइलम के कौन से हैं, फ्लोएम के कौन से हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, और स्ट्रक्चर बेसिक जो आपको यहाँ पर बनाया गया, दिखाया गया स्पेशली ये तो ये आप ज़रूर याद रखें। और इन जो कंपोनेंट्स हैं उनका क्या पार्ट है और डिफरेंस में मैंने जो आपको 3 बेसिक डिफरेंस बताए वो याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज का ये जो डिस्क्रिप्शन बताया है, आई होप कि आप इसे समझ पा रहे होंगे, मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से। तो आज का ये क्लास मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और
आई होप कि आप वीडियो को अच्छे से कई बार देखेंगे, रिपीटेडली कई बार देखने पर ज़रूर से ज़रूर अगर कुछ पॉइंट्स जो मेरे थोड़े फास्ट होने की वजह से आपको ना समझ पाए होंगे, तो आप जानते हैं कि प्लेबैक में आप जाएँगे तो प्लेबैक सेटिंग में आपको ऑप्शन मिलता है, आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं। बट मैंने अपनी एक पेस बनाकर वीडियो रिकॉर्ड किया इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है कि अपलोडिंग में कभी-कभी ज़्यादा डेटा चले जाएगा, फिर जो बच्चे डाउनलोड करते हैं उनका भी ज़्यादा डेटा जाता है और रिवीजन में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर इसी तरीके से ये रिकॉर्ड करके अपलोड किया गया है। फर्स्ट टाइम के लिए आप इसे स्पीड को स्लो करके सुनिए तो भी आपको पूरा मैटर अच्छे से समझ में आएगा। तो बेटा आप मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और जो क्वेरीज हैं आपको आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।